आज का मेरा लेक्चर है फुल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आज का मेरा लेक्चर है फुल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी से आपको मालूम चलता होगा कि आज हम डिफरेंशिएशन में आपको क्या पढ़ाएंगे। यानी कि हम स्टार्ट से देखेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। इस पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स। क्या होता है? डी बाई डी एक्स और उसके बाद यू प्लस वी क्या देगा? डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा? तो इसको क्या करेंगे? गुना में है, यू प्लस वी है, तो यहाँ डी में यू से गुना कीजिएगा, क्या होगा? डी यू। अब बाई और डी एक्स है तो डी एक्स, और यहाँ प्लस है, प्लस कर देंगे, और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वी बाई डी एक्स। अगर आपको कोई आदमी डी बाई डी एक्स और यू प्लस वी लिख करके देता है तो इसको आप इस फार्मूला को बैठा करके आप सॉल्विंग कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह से डी बाई डी एक्स और यू, और यहाँ प्लस है, अब हम यहाँ माइनस करेंगे। माइनस रहेगा तो क्या कीजिएगा? बस सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, और माइनस है तो माइनस, और डी वी बाई डी एक्स क्या होगा? डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स, और अगर गुना में रहे u इंटू वी रहे तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले v को बाहर कीजिएगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? v को बाहर कीजिएगा और डिफरेंशिएशन निकालिएगा u का, फिर यहाँ प्लस कीजिएगा, और फिर u को एक बार u को बाहर कर लेना है, तो u बाहर हो जाएगा, और v का डिफरेंशिएशन आपको निकाल देना है। इस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, और अगर बाटा में रहे यानी कि भाग में रहे तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा? तो यू बाई वी, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक बार वी को लीजिएगा और डिफरेंशिएशन निकालिएगा यू का, और फिर माइनस, और एक बार यू को बाहर कीजिएगा और v का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, और बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आप निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पांचवा फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ x टू डी पावर n रहे, क्या रहे? x टू डी पावर n। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? यहाँ पावर है तो n लिख देंगे, n है तो n जो रहेगा उसको लिख देंगे, और इनटू x टू डी पावर n माइनस 1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स, c का मतलब है कांस्टेंट। c का मतलब क्या है? कांस्टेंट, यानी 1 2 3 4 5 0 6, इस तरह से जो भी नंबर यहाँ रहे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। और देखिए d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। क्या होगा? कॉस एक्स। अगर आप किसी भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सभी फार्मूला याद करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। फिर उसी तरह देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम इसको प्रूव कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देन देखिए
देखिए 11th फार्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर आप किसी भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये 12 जो फॉर्मूला है उसको आपको याद करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। अब देखिए अब उसके बाद हम यहाँ प्रूव करना सिखाएंगे कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स कैसे होता है, कैसे, हम नहीं मानेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। तो आप इसको किस तरह से देखिएगा, देखिए किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे, सेक एक्स है, सेक एक्स का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे मैट्रिक में, कब पढ़े होंगे मैट्रिक में, सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स, क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला 1 बाई कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो यहाँ सेक एक्स के जगह पर लिख देंगे 1 बाई कॉस एक्स, क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस एक्स। फिर यहाँ देखिए इसको हम u बाई वी, डी बाई डी एक्स इसको u मानेंगे, 1 को u मानेंगे और cos x को क्या मानेंगे v मानेंगे। और देखिए उसके बाद तो यहाँ v को सबसे पहले बाहर किया जाता है और u का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो u के जगह पर 1 है और माइनस, फिर एक बार u को बाहर किया जाता है तो u के जगह पर 1 है तो 1 को बाहर निकालें और d बाई डी एक्स और v का डिफरेंशिएशन निकाल दिया जाता है। तो v के जगह पर क्या है हमारा cos x है, v के जगह पर क्या है हमारा cos x है और उसके बाद होता है बाई वी स्क्वायर, तो v के जगह पर हमारे क्या है cos x है तो cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ cos x है तो यहाँ cos x को निकालेंगे, cos x लिख देंगे और d बाई डी एक्स 1 है। हम आपको यहाँ पहले ही फॉर्मूला में बताए हैं कि d c बाई डी एक्स, यानी कि c क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्या होता है 0। तो यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए और 1 है तो 1 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बाटा, और यहाँ क्या है कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, क्या है यहाँ कॉस एक्स का होल स्क्वायर है तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में किसी भी फंक्शन में जब 0 से गुना किया जाता है क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 इसको हटा देते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और 1 में साइन एक्स से गुना कीजिएगा साइन एक्स हो जाएगा और बाटा है तो बाटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1, अब बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू 1 अब आई cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस एक्स करके। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ साइन एक्स बाई यहाँ क्या है cos x है तो cos x लिख दिए, फिर एक बार क्या है 1 है तो 1 बाई cos x, तो 1 बाई cos x, तो साइन एक्स बाटा cos x क्या होता है साइन एक्स बाटा cos x tan x होता है, साइन एक्स बाटा कॉस एक्स टेन एक्स होता है और इंटू है इंटू और यहाँ 1 बाई सेक एक्स 1 बाई कॉस एक्स क्या होगा सेक एक्स लिख देंगे। तो मेरे दोस्त आप इसी को आप याद करते हैं रटते हैं, तो अब रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए इसको डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंस, सॉरी टेन एक्स नहीं यहाँ सेक एक्स होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। आप इसी को कंसेप्ट क्लियर कीजिए, किसी भी फंक्शन का कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे
कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना देखेंगे। कॉसेक एक्स, सिमिलरली इसी तरह कॉसेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन निकलेगा। कॉसेक एक्स, देखिए कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या अभी डिफरेंशिएशन निकालना सीखना चाहते हैं? देखिए डी बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू, अब देखिए 1 को हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और साइन एक्स को वहां क्या मानेंगे, भी मानेंगे। यहाँ 1 को यू माने और साइन एक्स को भी माने, तो देखिए सबसे पहले भी को बाहर किया जाता है, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। यू के जगह पर 1 है, माइनस, और एक बार यू को बाहर किया जाता है और भी का डिफरेंशिएशन निकाल लिया जाता है। बाटा भी के जगह पर क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम इसको सबको बता चुके हैं। यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख देंगे, और देखिए यहाँ कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 0 लिखती है। यहाँ माइनस है तो -1 है तो 1 लिखती है, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए साइन एक्स में जब आप 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, तो माइनस 1 में कॉस एक्स से गुना कीजिएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बाई साइन स्क्वायर एक्स रहता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और देखिए उसके बाद यहाँ हो जाएगा, इसको 0 को हटा दीजिए, कोई माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और देखिए यहाँ माइनस कॉस एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, कॉस एक्स में एक्स से गुना कीजिए तो कॉस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, और कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, 2 डिवाइड में बांट देंगे, तो एक हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और दूसरा हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स। यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और एक क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो मेरे दोस्तों आप इसी को याद करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, गुना में है तो हम इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो वही हम क्या किए, पहले कॉसेक एक्स को लिख दिए, उसके बाद हम कॉट एक्स को लिखेंगे, तो यही मेरा आंसर हो गया। अगर आपको ये 12 फार्मूला टोटल याद हो जाएगा तो आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फास्टली निकाल सकते हैं।